इस जून के महीने में सूर्य देव का जो गोचर हुआ है 15 जून के दिन, ये बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि इस गोचर से कई तरह के राजयोग का निर्माण होगा जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण भी बनेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 15 जून को हुए सूर्य के राशि परिवर्तन के द्वारा बनने वाले योग और उसके प्रभाव के बारे में। देखिए, अभी तक मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति मौजूद थे और बुधदेव मौजूद थे, लेकिन अब 15 जून को सूर्य ने भी वहां राशि परिवर्तन कर लिया है। तो मिथुन राशि में इन तीन ग्रहों का एक साथ होना कई तरह से बड़े परिवर्तन का कारण है। क्यों है? क्योंकि देखिए, बुधदेव शुभ ग्रह हैं और गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। अभी मिथुन राशि में विराजमान है और यहाँ मिथुन राशि जो है वो संवाद की राशि है, आपके कम्युनिकेशन की राशि है। और बुद्धदेव जो है वो भी कम्युनिकेशन संवाद के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। और गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, वृद्धि करने वाले हैं, वृद्धि के कारक हैं। सूर्य का गोचर 15 जून को वहां होना अगले एक महीने के लिए बड़े उत्तम योगों का निर्माण कर रहा है। सूर्य देव आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रहों पर उनका आधिपत्य है। सूर्य हमारी कुंडली में हमारी पूरी कुंडली का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है ना, उसके कारक सूर्य देव कहे गए हैं। चाहे किसी भी नंबर की कुंडली क्यों ना हो, उसके कारक जो हैं वो सूर्य देव ही होते हैं। इसलिए जो सूर्य देव आत्मा का कारक है, यानी कि उसका बलि होना और उसका शुभ स्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। अब इन तीन ग्रहों की युति ये आपके जीवन में, यानी कि तुला राशि के लोगों के जीवन में भी बड़े बदलाव का कारण बनने वाली है, क्योंकि ये युति इतने सुंदर भाव में हो रही है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं अगर ये ग्रहों की युति की बात करूं तो एक तो इन तीनों ग्रहों के साथ होने से त्रिग्रह योग बन गया, दूसरा बुधादित्य योग बना और तीसरा हो गया यहाँ पर गुरु आदित्य योग। एक और योग यहाँ 15 जून से बना हुआ है जो कि शनि और गुरु का है। ये दोनों 90 डिग्री के आसपास दोनों का ये एक युति हुई है जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो योग है ना, ये क्या करने वाले हैं, इस तीन ग्रहों के एक साथ होने से व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजों में इजाद होने वाला है, क्योंकि बुद्धि देने वाला ग्रह, संवाद को अच्छा करने वाला ग्रह, कॉन्फिडेंस देने वाला ग्रह और आत्मा का कारक, सरकार का, राजनीति का कारक, और साथ में गुरु जो कि ज्ञान का विस्तार करने वाले हैं, जीवन में भी वृद्धि के कारक कहे गए हैं गुरु बृहस्पति। तो जब इन तीन ग्रहों की युति कहां आपके भाग्य के भाव में होगी तो बहुत से रिजल्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप ये जरूर कहेंगे कि भाग्य का साथ मिला, भाग्य का सपोर्ट मिला। ऐसी चीजें यहां आपके जीवन में घटने वाली हैं। अब ये सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि ये किन चीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इन तीनों का एक साथ बैठना उनके कारक तत्वों के द्वारा और जिस भाव के वो स्वामी हैं, जिन राशियों के वो स्वामी हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा इफेक्ट अगले 30 दिन तक किन चीजों पर होगा। मीडिया के फील्ड, पत्रकारिता का फील्ड हो गया, शिक्षण यानी कि टीचर्स हो गए ये इनका, और हेल्थ रिलेटेड जो भी होते हैं, जो भी करियर होता है, यानी कि आपका कोई फार्मेसी का काम है, आप डॉक्टर हैं, इन चीजों से जुड़ा हुआ हो गया, या फिर ट्रेवल एजेंसी हो गई, टूरिज्म से जुड़ी हुई कोई भी कार्य हो गया, ट्रांसलेटर, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, इन क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा मार्केटिंग हो गया, संचार का विभाग हो गया, ऐसी चीजों में ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि शेयर मार्केट से भी काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। उछाल देखने को मिलेगा गैस से रिलेटेड, तंबाकू, रबर इंडस्ट्रीज, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब तुला राशि के जातकों के लिए जो सूर्यदेव हैं वो उनके 11वें घर के स्वामी हैं। 11वां घर क्या है? इनकम हाउस है। 11वां घर इनकम हाउस है, इच्छा पूर्ति का भाव भी है। अब यहाँ के स्वामी भाग्य भाव में बैठ गए हैं और साथ में आपके तीसरे घर के स्वामी भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और आपके भाग्य के स्वामी भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा योग। देखिए, अब त्रिकोण का यहाँ पर एक संबंध आ जाता है, क्योंकि नवम भाव जो है त्रिकोण का भाव है, जो सीधा आपकी राशि को कनेक्ट करता है।
पहला, पांचवा और नवम, ये 3 भाव होते हैं त्रिकोण के भाव। और जब इन भावों में मजबूत ग्रह बैठे होते हैं ना, तो आपकी पूरी कुंडली को प्रभावित करते हैं। वो आपकी राशि, आपको प्रभावित करते हैं। तो इन 3 ग्रहों का यहाँ बैठना बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। कैसे परिवर्तन का कारण बनेगा? ये समय आपकी इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपके भाग्य के द्वारा आपकी इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। इस दौरान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर रहेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लोगों के बीच में आपको अपने आप को कहते हैं ना, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने आप को खड़ा करने का मौका मिलेगा। साथ में ये समय इनकम के सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं। एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। किसी तरह के चेंजेस आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। यानी कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी योग है, ट्रांसफर का भी योग आपके लिए बन सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पारिवारिक जीवन में आपके पिता का सपोर्ट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। एक तो पिता के कारक सूर्यदेव हैं, ऊपर से भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। पिता का सपोर्ट मिलेगा, गुरुओं का सपोर्ट मिलेगा, आपके अपने बड़ों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई यात्रा आप कर सकते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा या छोटी दूरी की यात्रा निश्चित रूप से इस 1 महीने के अंतराल में होगी। कब? 15 जून से 15 जुलाई तक जरूर आपको कोई ना कोई यात्रा इस समय अवधि में करनी पड़ेगी। ये यात्रा आप कोई तीर्थ स्थान पर भी कर सकते हैं। ये यात्रा आप अपने कामकाज के सिलसिले में भी कर सकते हैं। और देखिए, ये यात्रा आपको बहुत मुनाफा देकर जाएगी, प्रॉफिट देकर जाएगी। और अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो बहुत सुकून देकर जाएगी, शांति देकर जाएगी। तो यानी कि ये समय आपके लिए ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जो 9th हाउस है वो धर्म से भी जोड़कर देखा गया है। तो ये आपके धार्मिक चीजों की तरफ आपको प्रेरित करेगा, जिसका परिणाम क्या होगा? धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीजों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ नवम भाव में जब ये ग्रह बैठे होंगे तो इनकी जो सीधी दृष्टि होगी वो कहाँ होगी? तीसरे भाव पर होगी। तीसरा भाव क्या है? धनु राशि का। ये तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का है, संवाद का है। और साथ में आपके ये धर्म से भी जुड़ा हुआ है, पिता से भी जुड़ा हुआ है। तो भाई बहनों का भाव तीसरा भाव होता है। छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों को थोड़ा अच्छे से बनाकर चले। उनके साथ किसी भी तरह की कहासुनी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्यदेव भी बैठे हैं। सूर्य की दृष्टि भी जा रही है तीसरे भाव पर। तो भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर चले, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो मैं आपको कहूंगी, आपको सरकार के द्वारा अच्छे लाभ की उम्मीदें हैं। आपको किसी अधिकारी के द्वारा अच्छी लाभ की उम्मीदें हैं। यानी कि किसी ना किसी माध्यम से अच्छा लाभ और अच्छी वृद्धि देखने को आपको जरूर मिलेगी। ये समय आपकी इनकम में वृद्धि भी करेगा, इनकम के सोर्सेज भी बनाएगा, यात्राओं से लाभ भी दिलाएगा। अगर आप टूरिज्म के काम से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल के काम से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए ये समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाने वाला है। अगर आप मीडिया के फील्ड से, कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्ञान का विस्तार करने वाले हैं, एक गुरु हैं, एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड होने वाला है। साथ में फैमिली के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। उत्तम रिजल्ट देने वाला समय मैं आपके लिए जरूर कह सकती हूँ। तो मैं कहूंगी ये जो 1 महीना का समय है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अपने पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, जो भी गुरु तुल्य व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें, उनकी बातों को माने, सुने उनकी बातों को। फिर देखिए इसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। बुद्धि आपकी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। नवम भाव के स्वामी भी यहीं पर है, तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलना तय है आपके लिए। उपाय क्या करने हैं? तो एक तो मैं कहूंगी आप भगवान शिव का अभिषेक करें। डेली रूटीन में आप भगवान शिव का अभिषेक करें। जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी ये सूर्य का गोचर अगले 1 महीने के लिए शिक्षा के मामले में भी काफी ज्यादा उपयुक्त रिजल्ट देने वाला है। आपको अपने मनचाही कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आपने अभी एग्जाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये गोचर आपके लिए रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।